नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण देखेंगे आज हम सरल और आसान भाषा में। तो इसके लिए विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं जिसको हम आज पढ़ेंगे। पहले हम आपको हड़प्पा सभ्यता का काल बता देते हैं, कब से कब तक रहा। तो इसका काल कार्बन 14 विधि के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1750 ईसा पूर्व तक। अब इसमें इसके पतन के कारण के लिए विद्वानों ने अलग अलग मत दी है, तो हम पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। तो जो पहला मत था वो था विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, इस मत का प्रतिपादन मार्टिमर व्हीलर ने किया था। मार्टिमर व्हीलर इसके समर्थक हैं। मार्टिमर व्हीलर, इनका मानना था कि जो मोहनजोदड़ो से नरकंकाल प्राप्त हुए है वो एक ही प्रजाति के नहीं है, मतलब अलग प्रजाति के पाए गए हैं। मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है खोज के आधार पर कि इस सभ्यता पर किसी बाहरी जनजाति ने आक्रमण किया हुआ, इसलिए यहाँ पर अलग अलग जाति के नरकंकाल पाए गए हैं। इसी कारण यह अनुमान लगाया है कि इस पर किसी विदेशी जनजाति ने आक्रमण कर इस सभ्यता को नष्ट किया है। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। खुदाई के आधार पर, खुदाई के आधार पर यह पाया गया है कि यहाँ पर दूसरी जनजाति के नरकंकाल पाए गए हैं, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर किसी विदेशी जनजाति ने आक्रमण किया है। और यहाँ पर एच प्रकार के कब्र की कब्र पाई गई है। ये इनका पहला कारण था। अब हम दूसरा कारण देखेंगे। दूसरा कारण है बाढ़ के कारण। एक विद्वान है जॉन मार्शल, जिन्होंने कहा कि हो सकता है कि सिंधु नदी के आसपास की जो नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, उनमें बाढ़ के कारण हो सकता है कि इस सभ्यता का विनाश हो गया होगा। तो इन्होंने अपने आधार पर कहा कि जो सिंधु नदी की जो मिट्टी है वो काफ़ी ऊंचाई तक, लगभग 20 फुट की ऊंचाई तक पाई गई है आसपास के क्षेत्रों में। इस कारण इन्होंने ये मत दिया है। तो इसके विद्वान को हम नाम देते हैं जॉन मार्शल के अनुसार है नदियों की मिट्टी लगभग 20 फीट की ऊंचाई तक पाई गई है। उसके बाद हम तीसरा कारण देखेंगे। तीसरा कारण है हमारा जलधारा में परिवर्तन। इस मत के समर्थक माधव स्वरूप वत्स हैं। माधव स्वरूप वत्स, इनका मानना था कि जो
सिंधु नदी थी वह अपने मार्ग से विचलित हो गई और जिसके कारण यह आसपास के नगरों में प्रवेश कर गई, जिस कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो इसको हम लिख लेते हैं नदी की जलधारा में परिवर्तन, जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। उसके बाद चौथा कारण देखेंगे हम। चौथा कारण है प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता इस मत का कोई समर्थक नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि पहले जो मृदभांड थे, जो मटके वगैरह थे, जो वो पहले चित्रित मृदभांड यूज़ किए जाते थे, लेकिन उसके बाद इसमें सादे मृदभांडों का प्रयोग किया जाए। इससे कारण पता लगाया जा सकता है कि हो सकता है किसी प्रशासनिक शिथिलता के कारण सभ्यता का विनाश हो गया हो। इसको लिखेंगे हम। पहले चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया जा रहा था। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था, परंतु कालांतर में साधारण तथा सादे मृदभांडों का प्रयोग किया जाने लगा। तथा इसमें एक कारण और है। पहले नई ईंटों का प्रयोग किया जाता है, पर उसके पश्चात उसमें पुरानी ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। इस कारण हो सकता है कि इसमें प्रशासनिक शिथिलता आई हो। नई ईंटों के स्थान पर पुरानी ईंटों का प्रयोग। किया जाने लगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह याद रखना है कि किस विद्वान ने क्या कहा है। तो सबसे पहले माधव स्वरूप वत्स को याद रखना है कि इन्होंने कहा कि जलधारा में परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। उसके बाद अपन को रखना है याद जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ने कहा कि बाढ़ के कारण सभ्यता का विनाश हुआ है। तो ये भी याद रखना है, ज़रूरी है। ये कभी कभी एग्जाम में आता है। और सबसे फर्स्ट कारण है इसका मार्टिमल व्हीलन ने कहा था विदेशी आक्रमण। ये भी याद रखना है कि मार्टिमल व्हीलन ने कहा था कि सभ्यता का विनाश विदेशी आक्रमण के कारण हो गया है।